हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 1.6 को। आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे। बाकी इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने इससे पहले प्रश्नावली 1.5 को हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये आपने 7वीं 8वीं क्लास में भी पहले पढ़े हुए होंगे। मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ इनको। फर्स्ट जो नियम है, फॉर्मूला है, वो है a⁴m × a⁴n। यानी कि जब आधार समान हो, जैसे a आधार समान हो और घातें इस तरीके से अलग अलग हों, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आधार तो वहीं का वहीं रहता है ऐसे कैसे ही, लेकिन जो गुणा करते हैं जब हम, तो ये घातें जुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है 5⁵2 और 5⁵3, बीच में पॉइंट है, इसका मतलब है गुणा, ये गुणा में है आपस में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनका बेस समान है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो बेस समान है, तो बराबर में हम क्या करेंगे, ये 1 5 तो ऐसे लिख देंगे और गुणा करने पर ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो 2 और 3 5। ठीक है, तो बराबर में आएगा 5⁵5। ठीक, तो इस तरीके से ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है a⁴m फिर इसकी होल पावर n। ठीक है, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁴mn। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 5⁵2 फिर उसकी होल पावर 3। ठीक, तो 5 तो ऐसे रहेगा, 2 और 3 की गुणा हो जाएगी ऐसे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6, तो 5⁵6। तो ये नियम भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा नियम, यह है a⁴m / a⁴n। यहाँ पर देखो आधार समान है, यानी कि a है, बेस समान है, पावर अलग अलग है, और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, a⁴m को भाग कर रहे हैं a⁴n से। तो भाग करने पर जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो देखो a तो ऐसे रहा, m - n हो गया, ये n ऊपर गया, माइनस हो गया उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसका एग्जांपल है एक 5⁵5 को भाग कर रहे हैं 5⁵3 से। तो आप देख सकते हैं आधार समान है, देखो 5 5 है, तो इस केस में क्या होगा, 1 5 हम ऐसे लिख देंगे और ये जो ऊपर पावर थी 5 ऐसे रहेगी और ये वाली पावर माइनस हो जाएगी। यानी कि गुणा करने पर तो घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने पर घातें घट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 5⁴2। ठीक, अब देखते हैं चौथा नियम, यह है a⁴m × b⁴m। यानी कि यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घात पावर वो सेम है। तो इस केस में क्या होगा, आधार की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, a × b या a.b। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट है, ये बिंदी जो लगाते हैं हम प्रोडक्ट की है, यानी कि मल्टीप्लाई की। तो a प्रोडक्ट b, इसकी होल पावर क्या लिख सकते हैं हम, m, क्योंकि देखो इसकी भी पावर m है, इसकी भी पावर m है, तो इससे बढ़िया इन दोनों की गुणा करके ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी ये गुणा में ही है, तो इन दोनों की गुणा दिखा करके होल पावर m कर दो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 5⁵3 × 2⁵3। तो देखो घात तो एक जैसी है, सेम है बिल्कुल, और 5 और 2 की गुणा भी हो रही है, तो 5 और 2 की गुणा दिखा करके होल पावर 3 कर दो। ठीक है, तो 5 × 2 होल पावर 3। इसका मतलब ये हुआ, ये 3 इसकी पावर है, ये 3 इसकी भी पावर है, फिर 5 दूनी 10 ऐसे रहेगा और ये होल पावर 3 ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये है पाँचों नियम। इसमें है a⁴ = 1। इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी भी संख्या की पावर 0 ले लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। एग्जाम्पल है 5⁵0 = 1। ऐसे ही 2⁵0 बराबर भी 1 ही है, उसका मतलब 1000 की पावर 0, उसका मतलब भी 1 के ही बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए यह इसका छठा नियम, 1/a⁴n। बराबर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻n। ठीक, यानी कि अगर नीचे से आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। एग्जाम्पल है 1/2⁵3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगर ऊपर लेके जाओगे, 2⁻−3। ठीक है, अब देखिए 7th पॉइंट है, यह है √m। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है तो अगर आप उस अंडर रूट को हटाते हो तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ।
इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट का मतलब हो गया पावर का आधा होना, हाफ होना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी है, अंडर रूट 2 लिख लो या 2 की घात आधी, हाफ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, फिर है 8.3 अंडर रूट m, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, जब बाहर 3 लिखा रहता है छोटा सा और अंडर रूट m, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट m को आप लिख सकते हो m की घात 1/3। ठीक है, इसका एग्जांपल है 3 क्यूब रूट 8, तो इसको आप लिख सकते हो 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से नियम थे जो आपने पहले ही पढ़े हैं, ये बस मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। अब हम इसकी प्रश्नावली को करेंगे, अब वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 से लेके 3 तक पॉइंट दिए गए हैं, इनको हमें ज्ञात करना है, इनका सॉल्यूशन करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर। ये दिया गया है हमें 64 की घात 1/2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 64 है इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 64 ये हमने लिख दिया है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 16, 16 दूनी 32 होता है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 6। फिर इसकी होल पावर है कितनी, 1/2। ठीक, अब इसको मैं देखो इस रूप में लिख सकता हूँ, 2 की घात 6 गुना 1/2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये अभी हमने नियम पढ़ा था कि अगर a की पावर m है फिर उसकी पावर n है, तो ये क्या हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरीके से। तो वही हमने किया, 2 की घात 6 है, फिर उसकी भी होल पावर हाफ है, तो इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो गई देखो। ठीक है, अब इस 2 से 6 को डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा, तो बचा 2 की घात 3। और जब 2 की घात 3 को आप खोलोगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए, यह है सेकंड पॉइंट का आंसर। इसमें दिया गया है 32 की घात 1/5, तो इसमें भी हमें यही काम करना है। सबसे पहले 32 के फैक्टर कर लेंगे हम, 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में, 32 को 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी होल पावर कितनी है, 1/5। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और ये होल पावर की, इनकी आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि ये नियम है। अभी मैंने बताया a की पावर m, इसकी होल पावर n, तो m और n की आपस में गुणा हो जाती है। ठीक, अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 2, यहाँ पे पावर 1, 1 को आप छोड़ सकते हैं, तो सीधा ये आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब देखते इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए, ये है थर्ड पॉइंट का आंसर। इसमें दिया गया है 125 की पावर 1/3, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 125 के फैक्टर कर लेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पंजे 25, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, 25 पंजे 125। फिर 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 पंजे 25, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ही कम 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की घात कितना हो रहा है, 3, 1 2 3, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 3। फिर इसकी भी होल पावर है 1/3। ठीक है, फिर होल पावर और ये पावर की गुणा हो जाएगी इस तरीके से। नियम आपको पता ही है ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा हुआ है a की पावर m की होल पावर n से, क्योंकि ये हो जाती है आपस में ऐसे गुणा। ठीक है, ये नियम यहाँ पे चला है, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 5, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी कहा गया है ज्ञात कीजिए। इसमें 1 से लेके 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर। इसमें दिया गया है 9 की घात 3/2, तो इसको हमें सरल करना है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात
2, क्योंकि 3 तिया 9 होता है तो 3 की घात 2 के रूप में 9 को लिख सकते हैं। फिर होल पावर है 3 की घात 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 3/2, यानी कि इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। किस नियम से? इस नियम से। ये नियम है जो अभी हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 3 की घात 3। 3 की घात 3 को आप इस तरीके से खोल सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका आंसर क्या आ गया? 27, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए यह है दूसरे पॉइंट का आंसर। इसमें दिया गया है 32 की घात 2/5। तो 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की घात 5 के रूप में, ठीक है। इस तरीके से हम 32 को लिख सकते हैं अगर इसके हम फैक्टर करें तो, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करके बताया है। और ये जो होल पावर है 2 की घात 5, ये ऐसे रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 की घात 5 गुणा कर देंगे 2 की घात 5 से। ये कौन सा नियम लग गया है? ये लगा है a की घात m, इसकी होल पावर n बराबर a की घात m इंटू n से, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, इनकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी आएगा 4। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए यह थर्ड पॉइंट का आंसर। यहाँ पर दिया है 16 की घात 3/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 के रूप में, ठीक है। ये हो गया 16। और ये जो होल पावर है 3/4, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन से नियम से हुआ है? a की घात m की होल पावर n बराबर a की घात m इंटू n से, ठीक। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात 3 बच गया। 2 की घात 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। अब देखिए यह फोर्थ पॉइंट का आंसर। यहाँ पर दिया है 125 की घात -1/3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 के रूप में, और होल पावर -1/3 ऐसे रहेगा। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 गुणा माइनस का 1/3। कौन सा नियम है ये वाला जो आप पढ़ते आ रहे हो, अभी भी हमने पढ़ा है, सारे सवाल इसी टाइप के हैं, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 5 की घात -1। इसको आप इस रूप में लिख सकते हो 1/5 की घात 1, यानी कि खाली 5 लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इस नियम से, a की घात -m, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस करके नीचे आ जाएगा, बस ये इस नियम का यहाँ पे उपयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है सरल कीजिए। यहाँ पर 1 से लेके 4 पॉइंट है, इसमें भी इनको भी हमें सरल करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। यहाँ पर दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार समान है, ठीक है। जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, गुणा करने पर घात ऐड हो गई है, पावर्स ऐड हो गई है। ये कौन सा नियम है? ये है a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, ये वाला नियम है ये, ठीक है। तो ये दो तो देखिए ऐसे रहेगा, ऊपर इन पावर्स में आप इनको ऐड कर लीजिए, 3 पंजे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 ऐसे रहेगा, 10 और 3 13/15। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट का आंसर। इसमें कहा गया है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पावर इनके लिए सेपरेट कर देंगे। एक के ऊपर पावर चली गई 7, ठीक है, एक की होल पावर 7, और इधर 3 की पावर 3 की होल पावर 7, ठीक है। यानी कि ये पावर यहाँ भी चली गई और ये पावर यहाँ पर भी आ गई है, देखो, ठीक है। अब 1 की जो होल पावर 7 करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स की आपस में, 3 सते 21 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप 3 गुना 7 करके भी दिखा सकते हैं, या डायरेक्ट आप 21 भी कर सकते हैं। ये कैसे हुआ है इसका नियम आपको पता ही है, ये वाला नियम है, ठीक है। a की पावर m, इसकी भी फिर होल पावर n, फिर इन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है,
तो आएगा इक्वल में a की पावर m इंटू n। ठीक, वो नियम यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आप इसको पलट सकते हो। अगर आप इसको पलट दोगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा नियम लगा है, ये नियम लगा है 1/a की घात m को हम लिख सकते हैं a की घात माइनस m। ठीक है, इसको ऊपर लेके आओगे तो ऐसे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नियम लगा है, ये इसका आंसर आ गया है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए यह थर्ड पॉइंट का आंसर, इसमें दिया है 11 की घात हाफ अपॉन 11 की घात 1/4, इस तरीके से दिया है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार समान है और भाग हो रहा है, भाग होने पर घातें घट जाती है। तो 11 ऐसे लिखा रहेगा, 1/2 में से माइनस कर देंगे 1/4 को। नियम कौन सा चल रहा है आपको पता ही है, यह है a की घात m, इसको भाग कर रहे हैं a की घात n से, तो आएगा a की घात m माइनस n। ठीक, ये वाला नियम है। 11 से रहेगा, ऊपर 2 चौक 8, 1 चौके 4, 2 एकम 2, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 11 से रहेगा, 4 में से 2 गया 2, और ये 8 ऐसे रहेगा। 11 से रहेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 11 की पावर 1/4, ये आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। अब देखिए ये है फोर्थ पॉइंट का आंसर। इसमें दिया है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इनकी गुणा दिखा देंगे आधार की ऐसे, और होल पावर कर देंगे 1/2, क्योंकि देखो पावर हाफ इसकी भी है इसकी भी है, दोनों की पावर सेम है, तो होल पावर में दिखा दो ऐसे। और यहाँ पर ये गुणा हो ही रहे हैं तो इनको यहाँ पे ऐसे गुणा में दिखा दो। और ये नियम है कौन सा, a की घात m इंटू b की घात m, जहाँ पर a इंटू बी की होल पावर m, ये वाला नियम है। ये नियम यहाँ पे यूज़ किया हमने। अब 7 × 56 गुणा हो गई है, 56 आ गया है, हाफ ये पावर ऐसे रहेगी। 56 की घात 1/2 को आप लिख सकते हैं √56, क्योंकि हमने पढ़ा था कि m की घात अगर 1/2 है तो उसको √m हम लिख सकते हैं, ये भी हमने नियम पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और ये प्रश्नावली भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।